भारत के शुष्क इलाकों में फैला था एक छोटा सा गांव, नंदीपुर। गांव में ना नदी थी ना तालाब, बस एक पुराना कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था। गांव के लोगों का जीवन मुश्किल था, पर वे मेहनती थे। गांव में एक युवक रहता था, रघु, उम्र करीब 35 साल। उसकी जीविका सिलाई से चलती थी, लेकिन अब वो भी बंद सी हो गई थी, क्योंकि गांव के लोग अब पुराने कपड़े ही पहनते थे। रघु के पास एक बेटा था, मानू, 10 साल का, होशियार, लेकिन बहुत सी चीजों से वंचित। एक शाम जब रघु दुकान से लौटा, घर के बाहर बैठा मानू पूछ बैठा, पापा, रंग वाले ब्रश लाए? कल स्कूल में चित्र प्रतियोगिता है। रघु ने सिर झुका लिया। दुकान बंद थी बेटा, कल देखूंगा। रात को रोटी खाते हुए रघु ने पत्नी धरा से कहा, अब समझ नहीं आता क्या करूं, पैसा नहीं है, काम नहीं है, और अब ये बच्चा भी कुछ मांगता है तो मन टूट जाता है। धरा ने चुपचाप एक डिब्बा निकाला। उसमें थोड़े बहुत सिक्के थे। ये संभाल कर रखे थे, कल तुम पलासपुर चले जाओ, मेरे मामा वहीं रहते हैं, शायद कुछ मदद कर दें। रघु को यह बात ठीक नहीं लगी। मदद मांगना मेरी फितरत नहीं। तो फिर खाली जेब से बेटे की आंखों में कैसे देखोगे? धरा बोली, कभी कभी मदद लेना भी एक मर्द की हिम्मत होती है। अगली सुबह रघु निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, इसलिए वो पैदल ही चल पड़ा। जेब में कुछ सिक्के, एक रुमाल और मन में उम्मीद। दिन चढ़ चुका था, सूरज तेज हो गया था। रघु सूखी जमीन पर चला जा रहा था। पेड़ भी कम थे, छांव मिलना मुश्किल था। वो एक जगह बैठा, पानी पिया और फिर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर उसे एक पुराना रास्ता मिला, टूटी हुई ईंटों से बना हुआ, जिस पर झाड़ियों ने कब्जा कर लिया था। तभी उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे किसी ने धीरे से गर्दन पर फूंक मारी हो। रघु रुका। सामने एक पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना कुआं दिखा। पास में कोई नहीं था। वह कुएं की मुंडेर के पास गया, अंदर झांका। पानी तो नहीं दिखा, मगर एक अजीब सी चमक महसूस हुई। उसी समय उसके पीछे से एक भारी सी आवाज आई, किसकी तलाश में हो मुसाफिर? रघु ने पीछे मुड़कर देखा और वहीं के वहीं ठिठक गया। उसके सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी, शरीर काले रंग का, माथे पर लाल तिलक, दोनों कानों में सोने की बालियां और गले में खोपड़ी की मालाएं। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं और शरीर से भाप निकल रही थी। रघु ने डरते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? मैं इस कुएं का रक्षक हूं, वो आकृति बोली, जिसे लोग भूल गए हैं। मैं उसकी याद दिलाने आया हूं। रघु कांपते हुए पीछे हटने लगा। डर मत, वो बोला, अगर तुम्हारा मन साफ है तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। एक गांव है जिसे कोई नहीं जानता, मगर वो तुम्हें जानता है। क्या? रघु की आवाज फट गई। एक जादुई गांव। वहां हर जरूरत पूरी होती है, पर वहां पहुंचने के लिए एक परीक्षा देनी होती है। परीक्षा तुम्हारे धैर्य की, बुद्धि की और सबसे जरूरी, तुम्हारे इरादे की। रघु ने एक गहरी सांस ली। अगर मैं वहां पहुंचा, क्या मैं अपने बेटे के लिए किताबें, रंग सब ला सकता हूं? सिर्फ वो नहीं, वो बोला, बल्कि उससे भी ज्यादा। मगर एक शर्त है, जो वहां एक बार चला गया वो तभी लौट सकता है जब वो अपने भीतर के डर को हरा दे। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तैयार हूं। उस आकृति ने हाथ उठाया और जमीन हिलने लगी। कुएं की मुंडेर के नीचे से एक चमकता हुआ पत्थर ऊपर आया। जैसे ही वो पत्थर रघु के सामने आया, जमीन पर एक गोल दरार बनी और उसमें से एक चमकीली सुरंग खुल गई। इसमें से जाओ, आकृति बोली, और ध्यान रहे, ये रास्ता सीधा नहीं है, लेकिन सच्चा है। रघु ने बिना एक शब्द बोले उस सुरंग में कदम रखा। कुछ ही कदमों बाद वह एक नई दुनिया में पहुंचा। वहां की हवा भारी थी, मगर मीठी महक लिए हुए। पेड़ अजीब आकार के थे, जिनके पत्ते नीले और बैंगनी रंग के थे। जमीन पर न मिट्टी थी न घास, बल्कि रेशमी चमकती चादर जैसी सतह थी। रघु ने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, लेकिन पेड़ों के पीछे से किसी के होने का आभास होता रहा। थोड़ी देर बाद एक गांव जैसा स्थान आया, मगर ये कोई आम गांव नहीं था। घर हवा में झूलते थे, नदियां उल्टी दिशा में बहती थीं और आसमान में तारे दिन में भी चमक रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी जमीन तक थी, उसके पास आया। तुम पहली बार आए हो? उसने पूछा।
रघु ने सिर हिलाया। फिर जान लो, यहां हर कोई परीक्षा से गुजरा है और अब तुम्हारी बारी है। रघु ने पूछा, क्या परीक्षा है? 3 सवाल, 3 रास्ते और एक आखिरी द्वार। पहला सवाल तुम्हें सुबह मिलेगा। आज रात आराम करो, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो आसान नहीं होगा। रघु को एक झोपड़ी दी गई, जिसमें न कोई पलंग था न दरवाज़ा, बस एक मिट्टी की दीवार और चुप्पी। उसने एक कोना पकड़ा, आंखें बंद की और सोचा, क्या वाकई ये सब हो रहा है या फिर मैं अब तक बेहोश पड़ा हूं कहीं। लेकिन उसकी सांसों की गर्मी, हाथ की थकावट और मन की बेचैनी सब कुछ कह रहे थे कि यह सपना नहीं, हकीकत है। और हकीकत का दूसरा नाम था जादुई गांव। रघु उस रात झोपड़ी के कोने में बैठा रहा। बाहर अजीब सी रोशनी थी, पर न चांद था न तारे। हवा में कुछ था, कुछ ऐसा जो मन को डरा भी रहा था और खींच भी रहा था। सुबह की कोई तय रेखा नहीं थी, मगर जैसे ही हल्की गुलाबी रोशनी छाने लगी, एक धीमी सी आवाज आई, रघु, समय आ गया है। रघु बाहर निकला। वही वृद्ध व्यक्ति सामने खड़ा था, अब पहले से ज्यादा गंभीर चेहरा लिए हुए। पहली परीक्षा की बारी है, उसने कहा। रघु उसके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ दूर चलने पर एक खाली मैदान आया, जिसमें कोई दीवार नहीं थी, बस हवा में झूलता एक पत्थर, और उस पर बैठा था एक धुंध सा प्राणी। उसकी आंखें अंदर तक झांकने वाली थीं, कोई शरीर नहीं था, बस आकार भर। वो बोल उठा, पहेली सुनो, उत्तर दो, गलती की तो यहीं रह जाओगे सदा के लिए। रघु चुप। वो बोला, बिन बादल बरसा जल, हर पत्ता भीग गया, पर न छाता खुला न कोई कपड़ा बचा। क्या है वो जो छुए बिना ही हर जगह नहा गया? रघु ने आंखें बंद कीं। अचानक उसे याद आया, खेतों की सुबहें, पत्तों पर जमी छोटी छोटी बूंदें। ओस, उसने उत्तर दिया। ओस। धुंध आकार मुस्कुराया और अचानक हवा में विलीन हो गया। पत्थर गायब हुआ और सामने एक पतला सा पुल दिखाई दिया। वृद्ध बोला, अब दूसरी परीक्षा के लिए चलो। रघु आगे बढ़ा। पुल बहुत संकरा था, नीचे कुछ नहीं, कोई धरती कोई गहराई, बस अंधेरा। जब वो पार पहुंचा, तब सामने एक बड़ा बांस का दरवाज़ा था। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। इस बार वहां बैठा था एक प्राणी, जो एक बड़ा सिर और पतले हाथों वाला अजीब जीव था। उसका चेहरा तो इंसानों जैसा था, मगर आंखें चमक रही थीं। वो बोला, बना सकता हूं वो चीज़ जो आसमान छू ले, मगर खुद कभी उड़ न सकूं। जो चलाए वो उड़ता है, जो बनाए वो नीचे ही रह जाता है। मैं कौन? रघु सोच में पड़ गया। चित्र, किताबें, हवाई जहाज, और फिर उसे याद आया गोलू की वो किताब, जिसमें उसने इंसानों द्वारा बनाए उड़न यंत्रों के बारे में पढ़ाया था। मनुष्य, रघु बोला, जो जहाज बना सकता है मगर खुद नहीं उड़ सकता। उस जीव ने सिर झुकाया और दरवाज़ा 2 हिस्सों में बंट गया। अब रघु के सामने एक गुफा थी, अंधेरी, शांत और बेहद ठंडी। गुफा के अंदर जाते ही एक और दरवाज़ा दिखा, लोहे का, जिस पर जंग लगी थी, और उसके ठीक सामने खड़ा था वही प्राणी जिसे रघु ने कुएं के पास पहली बार देखा था, मगर अब वो पहले से कई गुना बड़ा, आंखों से आग निकलती हुई और चारों ओर धुएं की परत में लिपटा था। रघु ठिठका, तुम फिर? वो प्राणी बोला, अब आखिरी परीक्षा है, और ये तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे इरादों की होगी। रघु ने पूछा, क्या करना होगा? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारे गांव वापस ले जाएगा, तुम्हारे बेटे के लिए सब कुछ लेकर, किताबें, रंग, कपड़े, पैसा, सब कुछ। और दूसरा दरवाज़ा है उन सभी के लिए जो इस गांव में फंस चुके हैं, जो लौट नहीं पाए क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में चूक गए। अगर तुम चाहो तो उनकी जगह ले सकते हो, उन्हें आज़ाद कर सकते हो, मगर खुद यहां रहना होगा हमेशा के लिए। रघु चुप रहा, मन कांप गया। एक तरफ अपना बेटा और एक तरफ वो लोग जिनसे उसका कोई नाता नहीं। प्राणी बोला, चुनो, और सिर्फ एक बार चुन सकोगे। रघु की आंखें भर आईं। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, अगर मेरा बेटा सच्चा इंसान बन पाया तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मैं उन्हें आज़ाद करना चाहता हूं। प्राणी की आंखों से आग रुक गई, वो शांत हो गया। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? उसने पूछा। रघु ने सिर हिलाया। उस पल एक तेज आवाज आई, ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल कांप उठा हो। गुफा के अंदर तेज रोशनी फैल गई और एक भयानक तूफान सा उठा। रघु अपनी जगह से हिल नहीं सका।
उसकी आंखें बंद हो गईं और जब खोली तो वो अपने गांव के बाहर खड़ा था। हवा वैसी ही थी, मिट्टी वहीं थी और सूरज अब धीरे धीरे निकल रहा था। उसने देखा सामने एक बड़ा घर खड़ा है, वही जगह जहां पहले झोंपड़ी थी। गोलू वहां खड़ा था, हाथ में नई किताबें और ब्रश लिए। धरा दौड़ती हुई आई और बोली, रघु, ये सब कैसे हुआ? रघु कुछ नहीं बोला। तभी पास में एक चिट्ठी पड़ी मिली। उसमें लिखा था, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए चुना। यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, त्याग। इसलिए जो तुमने छोड़ा वो अब तुम्हारा होगा। पर याद रखना, जो हुआ वो राज है, किसी से मत कहना। रघु ने चिट्ठी मोड़कर जेब में रख ली। वो मुस्कुराया और गोलू को गले लगा लिया। अब उसका गांव जादुई नहीं था, मगर उसके अंदर जो हुआ था वो किसी जादू से कम भी नहीं था। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।